एट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रिपोर्टर आरिफ अंसारी पेश करता हूं जनता के विचार। और आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के जाने माने नेता राशिद खान साहब, जो कि कांग्रेस के सम प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। खान साहब, 2024 लोकसभा चुनाव, एक तरफ नकुल नाथ जी हैं और एक तरफ बंटी साहू। दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों यंग हैं, लेकिन इस बार दो लोकसभा का चुनाव कौन जीत रहा है? देखिए, बेशक दोनों कॉमन उम्र से हो सकते हैं, अनुभव से भी होना जरूरी है। और अनुभव माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का ज़्यादा है। और इस जिले में निरंतर मेरी उम्र आज 55 साल है। 55 साल से मैं देखते आ रहा हूँ, 40 साल से रेगुलर। माननीय कमलनाथ जी ने इस जिले को अपना परिवार मान के विकास किया है। यहाँ बड़ी बड़ी योजनाएं लाई हैं जो लोगों को पहले मालूम नहीं हुआ करता था कि रेलवे स्टेशन क्या है। आज रेलवे स्टेशन यहाँ का आप देख सकते हैं, आप यहाँ का मेडिकल देख सकते हैं, यहाँ का आप कॉलेज देख सकते हैं, यहाँ का एपेडा देख सकते हैं, आपके यहाँ का आईटी सेल देख सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कमलनाथ जी ने बोला वो आप देख सकते हैं। और यहाँ रेगुलर लोगों के लिए वो तत्पर रहते हैं। नकुलनाथ जी देखिए, आप पूरे कोरोना काल में उन्होंने जो मदद जिले के लिए की, शायद ही पूरे देश में प्रदेश में कहीं ऐसी मदद हुई हो, चाहे इंजेक्शन को लेके हुई हो, दवाइयों गोली में। तो ये एक अपने परिवार की तरह जिले के लोगों को मानते हैं। इसलिए बेशक परिवार के आदमी को ही इस बार जनता वोट करेगी और कांग्रेस को वोट करेगी और अच्छे वोटों से नकुलनाथ जी को जिताएगी। ये जो पार्टी के अंदर जो टूट फूट चल रही है, इससे तो पार्टी की क्रेज भी गिर रही है और पार्टी भी कमजोर हो रही है। देखिए, ये पार्टी के अंदर टूट फूट नहीं चल रही, पार्टी लोग छोड़ के जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा जिला है यहाँ एक बार ऐसा भी समय आया पूरे देश में कि यहाँ कांग्रेस की लहर नहीं थी, मगर छिंदवाड़ा में कांग्रेस की लहर थी और कांग्रेस की यहाँ से सीट जीत के आई थी। और उसके बाद ही पूरे देश में छिंदवाड़ा का नाम भी हुआ था और कांग्रेस को लोगों ने माना था कि ऐसा गढ़ है जो कांग्रेस का गढ़ है। आज रही बात टूट फूट की, तो वो लोग गए हैं जो स्वार्थ के कारण गए, अपने हितों को बचाने के लिए गए, अपने परिवार को बचाने के लिए गए। वो तो छोड़ के जा रहे हैं। जो कांग्रेस का सच्चा वर्कर है वो कांग्रेस के साथ खड़ा है, वो कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ रहेगा। जनता निश्चित ही कांग्रेस के साथ रहेगी, क्योंकि कमलनाथ जी ने कभी इस जनता के साथ छलवा नहीं किया, कभी धोखा नहीं दिया, कभी उनके साथ कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता उनसे दुखी हुई हो। और वही उनके बेटे का है कि जो 5 साल से उन्होंने जो जनता के लिए किया वो दिख रहा है। इसलिए जनता निश्चित ही कांग्रेस और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ रहेगी। तो मुसलमानों को साथ में लेके चलेगी। कांग्रेस का परंपरागत वोट होता है मुस्लिम, वो भी इस बार नाराज चल रहा है क्योंकि उसको भी अपना हक अधिकार नहीं देती कांग्रेस। 70 साल हो गए, कांग्रेस को कोई मुसलमानों ने हक नहीं दी। देखिए, ये भाजपा की अपनी एक नीति के तहत ये बरगलाना है। ये भाजपा एक बरगला रही है। देखिए, नहीं दिया वाली बात है। आज से 4 दिन पहले हमारे इस जिले के एक बहुत ही सम्मानी कांग्रेस के लीडर अबरार भाई का इंतकाल हुआ, जो वस्त्र निगम के उपाध्यक्ष रहे, प्रदेश के राज्य मंत्री का दर्जा मिला। उनके वालिद साहब को कांग्रेस ने टिकट दी, विधायक रहे, मंत्री रहे, जेल मंत्री रहे। कांग्रेस ने जब मौका मिला, जैसा परिस्थितियां रही, उन परिस्थितियों में हमेशा कांग्रेस ने मुसलमानों को लेके चलने का प्रयास किया है। आज मैं जिनसे आप बात कर रहे हैं राशिद खान से, वो जिस दिन से कांग्रेस में, उस दिन से कोई ना कोई पद पे है तो अध्यक्ष है। अल्पसंख्यक का अध्यक्ष रहा मैं, सेवा दल का अध्यक्ष रहा मैं, नगर कांग्रेस का सेवा दल का अध्यक्ष रहा मैं, आज संविभाग कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। ये कांग्रेस की नीति है जो हमेशा लेके चलती है। जैसा ग्रेड होना चाहिए, जैसा माहौल होना चाहिए, उस समय कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को साथ में लेके चलती है। लोग तो ये भी कहते हैं कि इतने सालों के आजादी के 70 सालों के बाद भी आज तक छिंदवाड़ा जिले का कोई जिला अध्यक्ष मुसलमान नहीं बना। देखिए, ये लोगों को कहना है, मगर हमारे यहाँ एक मामला चलते हैं वो सिद्धांत से। तो सिद्धांतों से जो चला आ रहा है उस हिसाब से जैसे जैसा मौका आ रहा है। कारवाक अध्यक्ष है नगर कांग्रेस में, हम कारवाक अध्यक्ष वर्तमान में मुस्लिम है। इसके पहले भी जो नगर कांग्रेस थी उसमें भी कारवाक अध्यक्ष मुस्लिम थे। जिला कांग्रेस में कारवाक अध्यक्ष है और भी लोग हैं जहाँ दूसरे पदों पे हैं। ऐसा नहीं पदों नहीं, एक संगठन में एक पद होता है और मांगने वाले बहुत होते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई को एक पद मिल जाए। पद अलग अलग लोगों को मिल सकता है, एक आदमी को एक पद मिल सकता है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मुसलमानों की हिस्सेदारी कहाँ गई? तो वो अभी कह रहे हैं, उन्होंने कहा है। तो आगे जब हमारा कोई मामला बनेगा, आज तो देश में हमारी गवर्नमेंट नहीं है ना, केंद्र में तो भाजपा है, प्रदेश में भाजपा है। जब हम उस पदों पे आएंगे, जब उस जगहों पे आएंगे, तो निश्चित ही उसकी भागीदारी उसको उतनी मिलेगी ना। तो 70 सालों से आप नहीं थे कांग्रेस? 70 साल में थे ना, तो 70 साल में दिया ना। आप देख लीजिए ना, गुलाम नबी आजाद को देख लीजिए, फारूक अब्दुल्ला को देख लीजिए,
बहुत से ऐसे मुस्लिम लीडर हैं जो बड़े पदों में केंद्र के में रहे, प्रदेश के लीडर में रहे। आप बिहार में देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जब कांग्रेस रही तो कांग्रेस ने पदों से नवाजा है। ये कहना सरासर गलत है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को नहीं नवाजा। बहुत सारी चीजें हैं जो ये दिखा रहे हैं, वैसा है नहीं, है ना। ये जो दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, जो देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, जो कौमी एकता का देश था उसको अखंड बिखरा के देश को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। ये देश को भाजपा कोई कामयाबी की ओर नहीं ले जा रही, नुकसान की ओर ले जा रही। आज हमारे पैसों से हमारा गिरावट देख लीजिए, हमारे देश की इज्जत विदेशों में जो बची हुई उसको देख लीजिए। बहुत ज्यादा हम देश में नुकसान में है, कहीं फायदे में नहीं है। जब तक ये दो लीडर वहां के जो है बैठती है, ये देश को भाजपा कोई कामयाबी की ओर नहीं ले जा रही, नुकसान की ओर ले जा रही। आज हमारे पैसों से हमारा गिरावट देख लीजिए, हमारे देश की इज्जत विदेशों में जो बची हुई उसको देख लीजिए। बहुत ज्यादा हम देश में नुकसान में है, कहीं फायदे में नहीं है। जब तक ये दो लीडर वहां के जो है बात कर देंगे। इसमें मौजूद है हाजी जमालुद्दीन, कई वर्षों से करवाते चले आ रहे हैं, और आज हम उनसे बात करते हैं कि ये प्रोग्राम के विषय में वो बताएं आप इस प्रोग्राम के विषय में। रमजान शरीफ के मुकद्दस महीने में रोजा अफ्तार जो है ये पिछले 30 है ना, और इसमें पूरे हिंदू भाई और मुसलमान भाई हम सबको दावत देते हैं, और जिले भर में हम लोग जाके दावत देते हैं, है ना। और बाकी बातें उनसे कीजिए। हमारे रसूल ने हमको 1 महीने के रोजे रखने की जो बात कही है, उसके पीछे हमें इस्लाम की फजीलियत तो बेहिसाब है, उसके बेहिसाब सवाब है। एक जो हम बाकी समय में जो चीजें करते हैं उसका हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत जो रिजल्ट देता है इसमें 70 गुना ज्यादा देता है। अगर हम इसमें ज़कात, खैरात, सदका, लोगों की मदद करते हैं तो 70 गुना ज्यादा हमको उसका वो मिलेगा, अजर मिलेगा। अच्छा, रोजे की फजीलियत है, हम जब रोजे रखते हैं ये एक किस्म से हमारी बॉडी की साल भर की जो भी अंदर की बीमारी है, जो भी मामला है, वो एक महीने रोजे रखने से खत्म हो जाती है, जिससे हमारा साल भर का बॉडी का फिटनेस रहता है। नमाजों का फिटनेस जो है, अल्लाह ने जो रसूल ने हमारी नमाज बताई 5 वक्त की, उस नमाजों का भी यही फायदा है। जब हम नमाजें पढ़ते हैं तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन ऊपर से नीचे होता रहेगा, तो हमारे को जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं होगी। अब आप दुनियावी हिसाब से रोजे की फजीलियत पूछ लें तो अमेरिका के साइंटिस्ट हों या डॉक्टर्स हों बड़े बड़े, उन्होंने रिसर्च किया कि कैंसर जैसी बीमारी अगर आप 15 दिन 20 दिन रेगुलर हर उस मरीज को भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, तो निश्चित उसके कीटाणु मर जाते हैं, और एक समय ये आ गया कि उससे कैंसर खत्म हो जाएगा। तो जिसका जो लाइलाज कहते थे उसका इलाज भी रोजों में है। क्या बात है। रमजान में के महीने में ये फायदे हैं, मगर अलग भी है। अगर रमजान के महीने भी अगर आप रोजे की नियत से अगर उसको भूखा रखेंगे तो उसकी फजीलियत ये कि वो कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आप हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो इन सारी चीजों को नहीं जानते, तो आपने कभी उनको इनविटेशन वगैरह दिए? हम तो हर साल रमजानुल मुबारक का महीना रोजा जो आता है, तो ये एक रोजा ऐसा अफ्तार पार्टी है जो जिले भर की है। हाजी जमालुद्दीन लाल साहब इसको कई वर्षों से करते आ रहे हैं, और इसमें हम हर कौम के लोगों को इन्विटेशन देते हैं, दावत देते हैं, निमंत्रण देते हैं, और हम उसको जिले भर में जाकर देते हैं। ऐसा नहीं कि हमने मोबाइल लगा दिया या फोन लगा दिया और अपनी फॉर्मेलिटीज कर दी। हम दमुआ राखी गोल तक जाते हैं, इधर पांडुरना तक जाते हैं, इधर चौरई चांद जाते हैं, इधर हर्रई अमरवाड़ा तक जाते हैं। हम हर जगह जाके दावत देते थे। कहीं जवाबुद्दीन जाता है, कहीं जमालुद्दीन जाते हैं, कहीं फिरोज खान जाते हैं, कहीं राशिद खान जाते हैं, तो कहीं शमी, मतलब जिले भर में लोग अलग अलग ढंग से जाके दावत को देते हैं। लाल साहब का तो रोजा अफ्तार होता है उनकी जानिब से, मगर ये हम सब अपना दायित्व मान के इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनका साथ देते हैं, और हर साल देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि रोजा अफ्तार में हमको भी सवाब कमाने का मौका मिलता है इस मौके पर। अब आप बताइए। जी देखिए, रोजा अफ्तार कम से कम 30 से 35 सालों से हो रहा है। 30 से 35 सालों से लगातार होते चला आ रहा है रोजा अफ्तार, और इसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं। इसमें हम सभी धर्मों के लोगों को इनवाइट करते हैं, और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं, और साथ में बैठ के हम लोग रोजा अफ्तार यहाँ पर करते हैं। ये कौमी एकता की एक मिसाल भी है। और इसमें ये कोई एक राजनीतिक तौर पे रोजा अफ्तार नहीं कराया जाता है, ये सामाजिक तौर पे रोजा अफ्तार कराया जाता है। इसमें सभी पार्टी के लोग भी आते हैं, सभी धर्मों के लोग भी आते हैं, और सभी समाज के लोग यहाँ पर आते हैं। एक में कोई मिलेगा और आप बताएं। और ये सारी चीजें आज आप यहाँ पर हैं, तो ये आप देखिए, इसको कवर कीजिए। ठीक है, आप बताएं। भाई यही बोलना चाहता हूँ, आज जो रोजा अफ्तार किया है, करवाया जा रहा है, इसमें सभी धर्म के लोग आज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है।
जरा जमा दो भैया, हाँ रुमाल जमा दो। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आपकी आवाज को जनता तक पहुंचाना। तो देखते रहिए MP28 न्यूज़।